गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। देखिए, जैसा कि आप सबको पता है, हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्लर्क ने अभी 3 या 4 दिन पहले अपना रिजल्ट रिवील कर दिया है। ठीक है, काफ़ी बच्चों ने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। तो काफ़ी बच्चों को क्वेरीज आती हैं कि सर सीपीटी की तैयारी कैसे करें। हमें एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन नहीं पता, हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि कैसे पैटर्न रहते, क्या कुछ रहता है। ठीक है, आज मैं थोड़े बहुत प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ। साथ में जो टाइपिंग मटेरियल आया है वो भी लेके आया हूँ, और जो भी एक्सेल की टेबल्स वगैरह आई हैं मैं वो भी लेके आया हूँ, थोड़े बहुत क्वेश्चंस। ठीक है, साथ हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली क्या पैटर्न रहेगा, कैसे क्या कुछ करना आपको आखिरी 7 दिनों में, जिससे आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। अभी देखिए, बच्चों का मेरे पास कॉल आता है कि सर आज हमें पता चला कि रिजल्ट आया है। तो मेरी प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, ऐसा ना हो जिस बच्चे ने मेहनत कर रखी हो, पेपर वन उसका क्वालिफाई हो और उसको एग्जैक्टली पता ही ना हो कि मेरा सीपीटी एग्ज़ाम कब है। तो प्लीज़ जो भी बच्चे लाइब्रेरी वगैरह जाते हैं या कहीं भी पढ़ाई करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर करना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके पास आज आई थिंक सो 28 हो गई है। ठीक है, आपका एग्ज़ाम 4 को है। ठीक है, 7 से 8 दिन ही रहते हैं आपको प्रॉपर। ठीक है, जो बच्चा इन 7 दिनों के अंदर मेहनत कर लेगा, डेफिनेटली आप एग्ज़ाम को करेक्ट कर पाओगे। देखिए, आप काफ़ी बच्चे ऐसे रहेंगे जो पहली बार एग्ज़ाम देंगे, काफ़ी बच्चे ऐसे रहेंगे जिन्होंने बहुत बार एग्ज़ाम दे दिया लेकिन क्वालिफाई नहीं हो पाया, किसी भी रीज़न से, या मेरे से नहीं पढ़े हैं, या फिर कुछ भी नहीं पता उनको, सिर्फ टाइम पास देने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, जिन बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया है, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, सीपीटी को भी सीरियस लेना। काफ़ी बच्चे इसको सीरियस ही नहीं लेते हैं। चाहे ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नेचर का है, इसके आपके मार्क्स काउंट नहीं होंगे, लेकिन काफ़ी बच्चे इसको सीरियस ही नहीं लेते। ठीक है, जो बच्चा सीरियस ले लेगा, डेफिनेटली उसकी नौकरी लग जाएगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए, काफ़ी बच्चे सीपीटी में रह जाते हैं। मुझे इतने सालों के बच्चों को पढ़ाते हुए, ठीक है, हर बार ऐसा होता है, जो बच्चे 90 मार्क्स भी लेके आ रहे हैं पेपर वन के अंदर, जो लिख के देते हैं कि सर हमारे 90 प्लस मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन वो सीपीटी में रह जाते हैं, क्योंकि वो पता ही नहीं है बच्चों को एग्जैक्टली सिलेबस क्या है, या फिर सीरियस ही नहीं है। ठीक है, अभी डिटेल में बात करें बट सिलेबस के बारे में, फिर प्रीवियस के क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपकी जो टाइपिंग रहेगी, टाइपिंग के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, आपके देखिए टाइपिंग रहेगी इसके अंदर, सेक्शन ए के अंदर। ठीक है, जिसमें आपको 10 मिनट दे जाएंगे और आपको 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड इन्होंने डिमांड कर रखी है। ठीक है, अभी देखिए कोई कंफर्म नहीं है, वैसे हाई चांस यही रहेगा कि आपको 10 मिनट दे जाएं और 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड इन्होंने डिमांड कर रखी है। लेकिन इसमें आपको 10 मिनट में 300 वर्ड दे जाएंगे आपको। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, आपको 300 वर्ड ना दे के वो कम वर्ड दे देगा आपको, उसके हिसाब से आपको वो टाइमिंग भी दे देगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी रहता है, 300 वर्ड ना दे के वो ज़्यादा वर्ड डाल देगा। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, इस बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते आपको। ठीक है, कम वर्ड भी डाल सकते हैं, ज़्यादा वर्ड भी डाल सकते हैं, लेकिन वो आपको उसके हिसाब से टाइमिंग भी देगा। ठीक है, कोर्ट आपके साथ खेलेगा नहीं, किया है सपोज करो आपको 10 मिनट में 600 वर्ड डाल डाल दिए देता है, ऐसे नहीं करेगा वो तो 60 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड बन जाएगी। ऐसा नहीं करेगा, वो आपको टाइमिंग के हिसाब से आपको वर्ड भी देगा वो। ठीक है, साथ में देखिए, ये आपका सेक्शन ए रहता है। अभी बहुत बार ऐसा भी होता है, बच्चों को जो पता नहीं रहता, सेक्शन ए के अंदर आपको टाइपिंग के लिए वो मटेरियल दे देगा, साथ में आपको एक टेबल क्रिएट करने को बोल देगा। ठीक है, जिससे आपको दोनों काम 10 मिनट में कंप्लीट करने होंगे। ऐसा भी बहुत बार कोर्ट में हुआ है। आई रिपीट अगेन, जैसे देखिए, पहले 10 मिनट में वो आपको बोल देगा सिर्फ आपके पास 10 मिनट्स हैं, आपको उसके अंदर एक तो टाइपिंग करनी है, साथ में आपको एक टेबल ड्रॉ करनी है। ठीक है, अभी देखिए टेबल मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे ड्रॉ करनी होती है। तो कैसे पूछ लेते हैं वो, सपोज करिए टेबल है, ये एग्जाम में पहले आई है, एग्जैक्ट डाटा तो नहीं है मेरे पास, ठीक है, लेकिन ऐसी आई है। तो ऐसा भी कर सकता है वो। ये मैंने पेड कोर्स के अंदर ऑलरेडी बहुत सारी डाली हुई हैं, जो कोर्ट में आएंगी दोबारा। फिर अलग से सेक्शन बी में भी डाल सकता है वो, सेक्शन ए में भी डाल देगा वो। अगर वो ऐसा करेगा तो आपको देखिए पूरे 300 वर्ड नहीं देगा वो, 280 270 वर्ड डाल देगा।
ठीक है, और आपको टेबल भी ड्रॉ करनी होगी इसके अंदर। ठीक है, साथ में बच्चों का मोस्ट कॉमन क्वेरी आती है, सर टेबल कहाँ आएगी, एक्सेल में आएगी, कहाँ पर करनी है। देखिए वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है उनका, उनका अपना कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, एक्सेल पे बनवा सकता है, वो कहीं पे बनवा सकता है। आपको एज इट इज़ बिल्कुल सेम सब कुछ करना होगा। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट हैं बहुत सारे और सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी, और उनके मार्क्स लिखे हुए हैं। आपको एज इट इज़ बिल्कुल सेम ऐसा करना है। ऊपर बॉर्डर लगाना है, बॉर्डर में कलर फिल करना है, ग्रीन कलर। ठीक है, साथ में सब कुछ आपको मिडल में लिखना है। ठीक है, पीटर, सैमुअल, रूथ, डैनियल, शेफरन, एंथनी, मैरी, क्रिस्टीना, सभी आपको मिडल में लिखने हैं, मार्क्स भी और नेम भी ऊपर। ठीक है, और आपको A1 B2 जिस हिसाब से उन्होंने बनाई हुई है बिल्कुल आपको ऐसे ही बनानी है। कोर्ट में ऐसा रह सकता है, ऐसा भी हो सकता है। देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि सेक्शन ए में सिर्फ वो टाइपिंग दे, ऐसा भी हो सकता है वो सेक्शन बी में डाल सकता है, ऐसा कुछ भी और कुछ भी। ठीक है, अभी देखिए वन मोर थिंग, अभी जो टाइपिंग मटेरियल देखिए मैं ये लेके आया हूँ, ये मैंने पेड कोर्स में से उठाया है, जिन बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है। आई थिंक सो टाइपिंग टेस्ट फर्स्ट ही है, मैंने एज इट इज़ वहीं से उठाया ये। ठीक है, जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है उन्होंने ऑलरेडी प्रैक्टिस की होगी इस कंटेंट की, ये पहले एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो बच्चे प्लीज़ जो वीडियो देख रहे हैं आप भी इस चीज़ की प्रैक्टिस करना। ठीक है, इस टेबल की भी प्रैक्टिस करना। ठीक है, और इस कंटेंट की भी प्रैक्टिस करना। ठीक है, ऑलरेडी देखिए मैंने कोर्स में ऑलरेडी करवाया हुआ है, मैंने 4 से 5 कंटेंट डाले हुए हैं प्रीवियस ईयर के, तो वो भी आप सारे कर लेना कोर्स ज्वाइन करके। आप काफ़ी कम फीस रखी है। ठीक है, बहुत कम फीस जिसे हर कोई अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, अब देखिए बात कर लेते हैं टाइपिंग की। सेक्शन ए में आपकी टाइपिंग रहेगी, मैंने आपको डिटेल में बता दी है। अब देखिए सेकंड थिंग, काफ़ी बच्चे कहते हैं कि सर हमारी स्पीड काफ़ी कम है, सर हमारी स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट आ ही नहीं रही, अब हम क्या करें। ठीक है, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए स्पीड के लिए क्या करेगा, एक पैराग्राफ है। ठीक है, इसमें आपके 26 के 26 अल्फ़ाबेट इंक्लूडेड है। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। ठीक है, अगर आप इसे 400 या 500 टाइम्स टाइप कर लेते हैं, डेफिनेटली देखिए 400 या 500 बार बस बोल रहा हूँ, ज़्यादा टाइम तो नहीं बोल रहा मैं, 400 से 500 बार अगर आप इसे टाइप कर लेते हैं, डेफिनेटली आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी एग्ज़ाम से पहले। ये ट्रिक आपको कोई भी नहीं बताने वाला। ठीक है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको ये लाइन नहीं बताएगा आपको। 26 अल्फ़ाबेट इसमें इंक्लूड रहते हैं, इसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब देखिए क्या करना, ये नहीं करना कि आपको एक सीटिंग में ही 300-400 बार टाइप कर देना, ऐसे नहीं करना। हाफ एन आवर 1 आवर की एक सीटिंग लो। ठीक है, आपकी नेक में पेन हो सकता है, आपके फिंगर्स में पेन हो सकता है, मुझे वो नहीं चाहिए। ठीक है, हाफ एन आवर 1 आवर करो, इफ़ेक्टिव करो। चाहे आप 100 बार लिखो, जितनी बार भी लिखो इफ़ेक्टिव लिखो। ठीक है, 400 से 500 बार करोगे, डेफिनेटली आपकी स्पीड, अगर आप आज आज आपकी 25 है, एग्ज़ाम तक आपकी 35 हो जाएगी। देखिए मेरे पास ऐसे बच्चे भी आए हैं जिनकी 25-25 स्पीड थी, 20 स्पीड थे, एग्ज़ाम तक 30, 32, 35 तक मैं ले आया हूँ। बस छोटी सी टेक्निक वगैरह होती है, अगर आप इसे फॉलो कर लेते हो, डेफिनेटली आपकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, अब इस लाइन को टाइप कैसे करना है आपको मैं वो बता देता हूँ। देखिए द, जैसे द क्विक ब्राउन फॉक्स है, ये पूरे वर्ड है। ठीक है, द में फर्स्ट वर्ड कैपिटल लिखना आपको, क्विक में फर्स्ट वर्ड आपको कैपिटल लिखना है। ठीक है, देखिए 50 से 100 बार इसे ऐसे लिखना, फर्स्ट वर्ड कैपिटल। 50 से 100 बार ऐसे लिखना, सारे के सारे वर्ड कैपिटल। 50 से 100 बार ऐसे लिखना, सारे वर्ड स्मॉल्स। ठीक है, 50 से 100 बार ऐसे लिखना, हर एक सेंटेंस के बाद, सपोज करो हर एक वर्ड के बाद द के बाद गैप आएगा, 2 बार गैप डाल देना, क्विक के बाद 2 बार गैप डाल देना। तो आपकी और भी कीज़ की प्रैक्टिस मैं करवा दूंगा इसके अंदर। काफ़ी यूनिक लाइन है, 26 अल्फ़ाबेट इसमें इंक्लूड रहते हैं आपके। ठीक है, होप्स आपको देखिए सब कुछ समझ आ गया होगा। ठीक है, देखिए अगर आज आज आपकी स्पीड कम है तो डेफिनेटली दिन रात करके टाइपिंग की प्रैक्टिस कीजिए। ये नहीं करना कि आपको लगातार 3 घंटे 4 घंटे आप बैठे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी फिंगर से पेन होगा और आपकी स्पीड इम्प्रूव होने की वजह से और कम हो जाएगी, इम्प्रूव तो होगी ही नहीं। ठीक है, 1 घंटे की सीटिंग लो, थोड़ा सा गैप लो, फिर दोबारा बैठ जाओ। ठीक है, ये आपका सेक्शन ए रहेगा। सेक्शन बी पे मूव करते हैं। देखिए आपके बेसिक कंप्यूटर क्वेश्चंस रहेंगे, ट्रू फॉल्स रहेंगे, येस नो रहेंगे, केस स्टडीज रहेंगी, शॉर्टकट कीज रहेंगी, एक्सेल की टेबल बनानी आ सकती है। ठीक है, एवरेज, परसेंटेज, ग्रेड निकालना आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अब सपोज करो ये वाली टेबल एग्जाम में आई है पहले। ठीक है,
जिन बच्चों ने कोर्स ज्वाइन किया हुआ है ऑलरेडी उन्होंने प्रैक्टिस कर ली है, अगर सेम शीट आ गई, जो जैसे बहुत सारे बच्चों ने आपने देखा भी होगा, जो कंटेंट मैं डिलीवर करता हूँ एज इट इज़ एग्ज़ाम में वही आ जाता है। एग्जामिनर भी एग्ज़ाम बनाने से पहले मेरी वीडियो देख लेता है कभी कभी, आई थिंक सो, ठीक है, और वहीं से उठा के वो डाल देता है। क्या पता एग्जामिनर मेरी वीडियो देख रहा हो और एज इट इज़ यही डाल दे। तो सपोज करो कोई भी डाटा है, सपोज करो इसके अंदर अब ये है कि पीटर है, पीटर की केमिस्ट्री में 95 मार्क्स आए हैं, फिजिक्स में 90, मैथ में 98 और बायोलॉजी में 94। तो आप उसको बोल सकते हैं कि पीटर की आपको सम वो एवरेज निकालनी है उसके मार्क्स की, या सम बताना आपको, या फिर ग्रेड निकालनी है आपको। तो वो कोई भी कमांड दे सकता है आपको, वो करना होगा, ठीक है। तो किसी अब सपोज करो सारे मार्क्स, इसमें तो काफ़ी लंबा डाटा लिखा हुआ है, बड़ा बड़ा डाटा लिखा हुआ है, लेकिन आपके एग्जाम में काफ़ी छोटा डाटा आने वाला है, ठीक है। होप्स आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, ठीक है। सेक्शन बी में और भी पार्ट रहेंगे, ठीक है, तो मैंने सभी इंक्लूड नहीं किए हैं, आप सभी को पता ही होगा, मैंने बहुत बार वीडियो बना दी इसके रिगार्डिंग, ठीक है। साथ में आपके टाइपिंग पैराग्राफ रहेगा, आप क्वेश्चन करो या ना करो, लेकिन जो बच्चे ज्वाइन करेंगे डेफिनेटली बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। लेकिन जो बच्चे नहीं ज्वाइन करने वाले, ठीक है, तो प्लीज़ इस कंटेंट को टाइप के प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। वन मोर थिंग, जिन बच्चों को ज्वाइन कर आप ज्वाइन कर सकते हैं, इंक्वायरी नंबर रहेगा 9991503509। इसमें आपकी सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ठीक है। अभी देखिए जो बच्चे सोच रहे हैं कि मैं ज्वाइन करूँ या ना करूँ, आपके पास से टाइम काफ़ी कम रह रहा है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आज ही ज्वाइन कर लो, अगर नहीं ज्वाइन करना, अपनी साइड से पढ़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों को ज्वाइन करना है तो प्लीज़ डिले मत करो, ठीक है। एग्जाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी।